Hello बच्चों, let's read the question. So the question is write down two disadvantages of two kingdom classification. तो two kingdom classification की हमें क्या बताने हैं? Disadvantage बताने हैं. तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर. कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है. और पूछा क्या जा रहा है? पूछे जा रहे हैं डिसएडवांटेज पूछे जा रहे हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं. तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट डिसएडवांटेज की. तो हमने कहा कि जितने भी जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हमने कहा देखे. तो प्रोटोजोन्स के अंदर हमने देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं. ठीक है, तो प्रोटोजोन्स के अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो युगलीना है, तो युगलीना के अंदर क्या है? युगलीना के अंदर क्लोरोफिल है, जिसके रीजन से वो सनलाइट की प्रेजेंस में तो प्लांट की तरह वर्क करता है और एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये एनिमल की तरह भी वर्क करता है. तो इसे हम किस में रखेंगे? अब बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की. तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या था? तो दूसरा डिसएडवांटेज था बैक्टीरिया को लेकर कि बैक्टीरिया है और उसी के साथ सेकंड कौन सा है? सेकंड है साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या है? बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं. ठीक है, ये सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें क्या रखा गया? उसके बाद भी इन दोनों को क्या है? डिफिकल्ट है इनको. कहाँ डिफिकल्ट है इनको प्लेस करना, कि इनको कहाँ रखा जाए इन देयर प्लांट और एनिमल, कि क्या इनको प्लांट में रखा जाएगा या इनको एनिमल किंगडम में रखा जाएगा. क्योंकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो प्लांट्स हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो एनिमल से हैं. तो टू किंगडम में तो दो ही क्लास थी किंगडम, या तो प्लांट में रखो या एनिमल में. तो ना तो युगलीना को रखा जा सकता था, ना ही बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को. तो ये उसके क्या थे? दो डिसएडवांटेज. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.